हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6 के इवोक बुक में चैप्टर 1 स्टडी करने वाले हैं। चैप्टर 1 का नाम है ट्राई एंड ट्राई अगेन। ये एक पोएम है और इस पोएम के जो पोएट हैं उनका नाम है W.E. हिलियंसन। अब पोएट के बारे में थोड़ा हम लोग पढ़ लेते हैं। पोएट वॉज बॉर्न इन 1803। ही वॉज अ ब्रिटिश एजुकेशनल राइटर। ठीक है, तो पोएट कौन से साल में बॉर्न हुआ था? 1803 में। और वो कौन थे? वो ब्रिटिश एजुकेशनल राइटर थे। उनकी कुछ फेमस पोएम्स के बारे में अगर हम बात करें तो फेमस पोएम्स है टाइम फेथ, द सिंगिंग मास्टर, ट्राई एंड ट्राई अगेन। ट्राई एंड ट्राई अगेन उनकी एक फेमस पोएम रह चुकी है और आज हम उस पोएम को स्टडी करने वाले हैं। तो आइए पहले एक बार हम लोग पोएम पढ़ लेते हैं। टिस सलेशन यूज टू हीड इफ एट फर्स्ट यू डोंट सक्सीड, try again, then your courage should appear, for if you will preserve, you will conquer, never fear, try again. Once or twice thought you should fail, if you will at last prevail, try and try again. If we strive, 'tis not distress, thought we do not win the race, what should you do in that case? Try and try again. If you find your task is hard, time will bring you your reward. Try and try again, and that other folks can do, but with the patience should not you. Only keep this rule in view and try again. तो अब आते हैं हम अपने फर्स्ट स्टैंजा के बारे में। हम फर्स्ट स्टैंजा कैसे कवर करेंगे? ये जो फर्स्ट के 2 पैराग्राफ दिख रहे हैं ना आपको, 3-3 लाइन के, उसको हम लोग फर्स्ट स्टैंजा का मानेंगे। तो हमारा फर्स्ट स्टैंजा कहता है कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, ठीक है, अगर उस काम में आपको पहली बार में अगर प्रोग्रेस ना मिले तो उससे आप डिसहार्ट ना हुए, उससे आप अपने आप से निराशा ना हुए कि ये काम मुझसे पॉसिबल नहीं हो पाया, आप अपनी उम्मीद ना हारे। ठीक है, आप कोशिश करते रहें। ठीक है, सबसे मेन मतलब होता है कि कोशिश करते रहें। ये सबसे पहला पॉइंट है। ठीक है, टिस सलेशन यूजुअल हिट इफ एट फर्स्ट यू डोंट सक्सीड, यानी कि आप पहली बार में अगर सक्सीड नहीं होते, पहली बार में अगर आपको सक्सेस नहीं मिलता है तो कोशिश करते रहें। ठीक है, अब आप आते हैं अपने सेकेंड स्टैंजा पे। वंस और ट्वाइस थॉट यू शुड फेल, इफ यू विल एट लास्ट प्रिवेल। ठीक है, और अगर हमारा सेकेंड स्टैंजा ये कह रहा है कि अगर आप लगातार दूसरी बार फेल हो रहे हो, तीसरी बार फेल हो रहे हो, तो इससे आपको अपनी हार नहीं माननी, या फिर अपनी जो मेहनत आप देते आ रहे हो उसे कम नहीं करना है। ठीक है, बल्कि उस मेहनत को और बढ़ा के, अपनी मेहनत को डबल करके, साथ ही साथ में अपने करेज को बढ़ा के दोबारा से कोशिश करना है। ठीक है, ठीक है, और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसमें आप बिना मेहनत के जीत सकते हो। ठीक है, और सबसे पहली चीज़ तो ये है कि सेकंड स्टैंजा में ये भी कहा गया है कि आप कोई भी कंपटीशन या किसी भी चीज़ में फर्स्ट आने की कोशिश मत करो। आप कोई भी कंपटीशन खेल रहे हैं, उसमें कितना आप सीखते हो, उसमें आप क्या क्या चीज़ देखते हो, क्या क्या चीज़ एक्सपीरियंस करते हो, वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और अगर आप वो सारी चीज़ अगर आप कवर करते हो तो शायद फर्स्ट से भी ज़्यादा आपने वो उपाधि जो होती है, वो आपने जो एक्सपीरियंस है वो गेन कर लिया है। ठीक है, तो हमारा सेकंड स्टैंजा जो है ये कहता है। अब हमारा थर्ड स्टैंजा क्या करता है? इफ़ यू फेल, ठीक है, अगर आप फेल होते हो, ठीक है, और आपको लगता है कि यार ये टास्क जो है, ये जो मेरा काम है वो बहुत ज़्यादा हार्ड है, ठीक है, तो आप एक बार ये सोचो कि जब ये काम हो जाएगा तो इसके बाद आपको कितना अच्छा लगेगा, या फिर आपको कितना अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा इससे। ठीक है, तो इफ़ यू फील इट इज़ हार्ड, सबको मालूम है कि ये हार्ड हो सकता है, आपका काम हार्ड है, ठीक है, लेकिन जो आपको फ्यूचर में जितना सक्सेस मिलने वाला है इस काम से, वो कितना टेस्टी होगा वो आपको अंदाज़ा नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ तो अब्राहम लिंकन, ठीक है, अब्राहम लिंकन ने, ऐसा तो नहीं है कि एक ही बार में टेलीफोन बना लिया होगा, है ना, उन्हें आइडिया आया कि हाँ टेलीफोन बनाना है तो उन्होंने एक ही दिन में टेलीफोन निकाल दिया। उन्हें 1 महीने लगे होंगे, 1 साल लगे होंगे, 2 साल लगे होंगे, 3 साल लगे होंगे, ठीक है, लेकिन उन्होंने हार नहीं माना। सबसे मेन पॉइंट होता है कि हार नहीं माना। सेम मोटिवेशन आपको अब्राहम लिंकन जैसा अपने पास भी रखना होगा। अगर आप किसी चीज़ में फेल होते आ रहे हो तो आपको हार नहीं मानना, आपको करते रहना है। ठीक है, जब तक आप नहीं करोगे तब तक तो नहीं होने वाला ना, तो चाहे उसमें कितना भी टाइम लग जाए, आपको उस चीज़ को एकदम मोटिवेट होके उस चीज़ में लगे रहना है। ये हमारा थर्ड स्टैंजा कहता है।
तो एट लास्ट इस पोएम का यही मतलब निकलता है कि कोशिश करते रहना चाहिए, बिना कोशिश किए हुए आपको कुछ नहीं मिलेगा। ट्राई एंड ट्राई अगेन, ठीक है। और अगर मैं इसको सही भाषा में कहूँ तो ट्राई एंड ट्राई अगेन यू विल गेट सक्सीड, यानी कोशिश करते रहो, कामयाबी ज़रूर मिलेगी। और अगर इसमें मैं और 2 लाइन एक्स्ट्रा ऐड करना चाहूँ तो यू विल नेवर फेल अंटिल यू स्टॉप ट्राइंग, यानी कि आप कभी फेल नहीं हो सकते जब तक आप कोशिश करना ना छोड़े, ठीक है। जिस दिन आपने कोशिश करना छोड़ दिया उस दिन आप फेल हो जाओगे। और अगर मैं दूसरा लाइन कहूँ तो फॉल 7 टाइम्स बट स्टैंड अप एट 8, यानी कि आप 7 बार गिरो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप 8वीं बार खड़े हो जाते हो और 8वीं बार अगर आपको सक्सेस मिल जाता है तो डैट विल बी अ बिग डील एंड डैट विल बी अ बिग एक्सपीरियंस फॉर योर सेल्फ, ठीक है। तो आज हम लोगों ने चैप्टर 1 ट्राई एंड ट्राई अगेन का पोएम को हम लोगों ने कवर किया है। आप इससे अच्छे से समझेंगे और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस पोएम के वर्ड मीनिंग्स को करेंगे।